दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे गरीबी ने इस कदर जकड़ लिया था कि ईद के दिन अपने भूखे बच्चों की मासूम ख्वाहिशें पूरी करने के लिए वो मजबूरन गलत रास्ते की ओर बढ़ने को तैयार हो गई थी। आप सब जानते हैं, आज के इस बेरहम जमाने में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हर चीज का बदला मांगा जाता है, कभी पैसे तो कभी इज्जत। एक गरीब माँ जिसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, ईद के दिन अल्लाह के नाम पर गोश्त लेने निकली, मगर वहां एक जालिम बूढ़े ने गोश्त के बदले उसकी इज्जत मांग ली। जब उसने इनकार किया तो उस बूढ़े ने उसे पैसे का लालच दिया, घर का लालच दिया और ऐसी ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की जो एक गरीब औरत ख्वाबों में भी नहीं सोच सकती। अब सवाल यह है कि क्या उस औरत ने उस बूढ़े की बातों में आकर अपनी इज्जत दांव पर लगा दी या उसने अपनी गैरत का दामन थामे रखा। ये जानने के लिए कहानी को ध्यान से पढ़िए। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसकी जिंदगी कभी सुकून से नहीं गुजरी। जवानी में ही उसकी शादी एक ऐसे मर्द से हो गई जो नकारा था। वो दिन रात नशे में डूबा रहता, न बीवी की परवाह करता, न बच्चों का ख्याल रखता। औरत दिल में सब्र का दामन थामे जिंदगी के दिन काट रही थी। अगर अल्लाह ने उसे कोई सहारा दिया था तो वो था उसका बाप। उसका बाप मालदार था और अपनी बेटी की हालत देखकर उसका दिल पसी जाता था। वो हर महीने अपनी बेटी को पैसे भेजता, कभी बच्चों के लिए कपड़े तो कभी राशन का इंतजाम कर देता। बस इसी सहारे से वो औरत अपने बच्चों को पाल रही थी। घर में अगर कभी हंसी खुशी का माहौल बनता तो वो बाप की भेजी चीजों की वजह से होता, वरना उस नकारा शौहर से तो एक पैसे की उम्मीद भी नहीं थी। मगर जिंदगी कब एक जैसी रहती है। अचानक एक दिन उसका शौहर, जो पहले ही नशे में बर्बाद था, इस दुनिया से चल बसा। औरत को इसका कोई गम नहीं हुआ क्योंकि उसने कभी घर का बोझ उठाया ही नहीं था। असली सदमा तो तब लगा जब कुछ महीनों बाद उसका बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया। वो बाप जो बच्चों की हर जरूरत पूरी करता था, कनौई सब वो भी नहीं रहा। अब औरत के पांव तले जमीन खिसक गई। न शौहर था, न बाप, न कोई सहारा। घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा, बच्चे भूखे बैठने लगे। माँ की आंखों में वो दर्द उतर आया जो कभी खत्म नहीं होता। कल तक वो अपने बाप के पैसों से बच्चों की छोटी छोटी खुशियां पूरी कर लेती थी, मगर अब वो खाली हाथ, खाली दिल और भीगी आंखों के साथ बैठी थी। हर रोज वो अपने दिल को तसल्ली देती, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, मगर बच्चों की मासूम जिदें उसे चैन से बैठने न देती। बच्चे दिन रात एक ही रट लगाए रहते, अम्मी ईद आने वाली है ना, हमें भी नए कपड़े दिलवा दो, हमें भी जूते चाहिए। अम्मी सबके पास बकरे होंगे, हम भी अपना बकरा सजाएंगे, गलियों में घुमाएंगे। अम्मी हमें भी ईद के दिन पार्क ले चलो, कुछ खिलाओ, झूले झुलाओ। बच्चों की जिद जायज थी, वो नादान थे। उन्हें क्या पता कि उनकी माँ के हाथ खाली है और दिल दुखों से भरा हुआ है। उन्हें कहाँ खबर थी कि उनकी माँ सुबह सवेरे घरों में काम करने जाती है, किसी के बर्तन मांजती है, किसी के कपड़े धोती है और शाम को थकी हारी खाली हाथ घर लौटती है। बच्चों को तो बस अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। रंग बिरंगे कपड़े, नए जूते, कुर्बानी के जानवरों के साथ खेलना, ये सब ख्वाब उन्हें तड़पाते थे। और माँ तो माँ होती है ना, अपनी थकन, अपने आंसू, अपनी बेबसी सब कुछ छुपाकर बस बच्चों की एक मुस्कान के लिए जीती मरती रहती है। इसीलिए उस औरत ने दिल में ठान लिया, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखी रहूं, दिन रात मेहनत करूं, अपने बच्चों को खुश जरूर करूंगी। वो सबसे पहले अपनी माँ के पास गई, आंसुओं से भरी आवाज में बोली, अम्मा मेरे बच्चों की ईद बर्बाद हो जाएगी, कुछ कपड़े, जूते या थोड़ी सी मदद कर दो। माँ की आंखों में भी आंसू छलक आए। दुखी लहजे में बोली, बेटी जब तेरा अब्बा जिंदा था तब तेरा घर भी संभलता था और हमारा भी। अब जब से वो गया हम खुद मुश्किलों में दिन काट रहे हैं। हमारे पास देने को कुछ नहीं बचा, हमारी ईद भी बस नाम की है। ये सुनकर औरत का दिल और भारी हो गया। माँ के दरवाजे से खाली हाथ लौटी तो उसने भाइयों से उम्मीद बांधी। भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बोली, भाई मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं, कुछ कपड़ों, जूतों या कुर्बानी के बकरे के लिए मदद कर दो। मगर वहां से भी निराशा ही मिली। भाइयों ने कहा, बाजी जब अब्बा जिंदा थे तब सब ठीक था, अब हमारे अपने हालात भी तंग हैं,
हमने अपने बच्चों के लिए भी कोई खास तैयारी नहीं की, तुम्हें क्या दें? मायूस होकर वो ससुराल गई, मगर वहां भी दिलासों के सिवा कुछ न मिला। उल्टा सास ससुर ने नया मशवरा दे दिया, बेटी तुम अब अकेली हो, दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छा मर्द मिलेगा तो बच्चों का सहारा भी बनेगा और तुम्हारी जिंदगी भी आसान हो जाएगी। ये सुनकर औरत का दिल दहल गया। शायद अपनी खुशी के लिए वो हां भी कर देती, मगर जैसे ही बच्चों के मासूम चेहरे उसकी आंखों के सामने आए, उसका दिल चीख उठा। जीस, मर्द ने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया, वो इनसे दिल से मोहब्बत कैसे करेगा? वो मुझे तो शायद खुश रख ले, मगर मेरे बच्चों की खुशियां कभी पूरी नहीं कर पाएगा। औरत ने पक्का इरादा कर लिया, चाहे कुछ भी हो, जितनी भी तकलीफ आए, मैं अपने बच्चों को सौतेले बाप के रहम पर नहीं छोड़ूंगी। जब वो ससुराल से निकली तो सूरज आग बरसा रहा था, मगर उसके दिल में जो आग लगी थी वो सूरज की तपिश से भी ज्यादा जलाने वाली थी। सड़कों पर चलते हुए हर चेहरा उसे अजनबी लगा, हर दरवाजा बंद सा महसूस हुआ। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब कहां जाऊं, किसके सामने हाथ फैलाऊं, कौन मेरी मदद करेगा? चलते चलते एक पल ऐसा आया जब दिल ने कहा, क्या बच्चों की खुशी के लिए अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दूं? मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका दिया, नहीं, चाहे जो हो, मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगी। लेकिन जब मजबूरी इंसान को दीवार से लगा दे, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जब आंखों के सामने सिर्फ बच्चों की जिद और भूख हो, तो दिल भी कभी कभी हारने लगता है। अब वो औरत नया रास्ता ढूंढने लगी थी और यहीं से इस कहानी ने एक और दर्दनाक मोड़ लिया। वो खामोशी से सोचने लगी, शायद बच्चों की खुशी के लिए मुझे शादी करनी पड़े। मगर दिल के किसी कोने से आवाज आई, शादी कोई खेल थोड़े हैं, और वैसे भी ईद तो सिर पर है। अब ईद में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, ऐसे में कौन निकाह करता? जो भी शादी करता वो ईद के बाद का वक्त तय करता, और बच्चे तो ईद वाले दिन की जिद पर अड़े थे, यानी ये रास्ता भी बंद। वो औरत खाली हाथ, भारी दिल और भीगी आंखों के साथ घर लौट आई। आंगन में कदम रखते ही जैसे दिल का बोझ और बढ़ गया। चुपके से दरवाजा बंद किया और थकन से चूर होकर एक कोने में बैठ गई, सिर को घुटनों में दबाकर। बस एक ही बात दिमाग में घूम रही थी, तो करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किसके सामने अपनी मजबूरी रखूं? धुंधली आंखों से आंगन के खालीपन को देखते हुए अचानक उसे पड़ोसन की कही बात याद आई। पड़ोसन ने बताया था कि मोहल्ले में एक दुकान है जहां किश्तों पर कपड़े मिलते हैं। पहले कपड़े दे देते हैं, किश्तें बाद में लेते हैं, बस शर्तें थोड़ी सख्त होती हैं। ये सुनकर औरत के दिल में उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगी, जैसे अंधेरे में दूर कहीं दिया जल उठा हो। बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे, उनकी मुस्कानें, उनकी मासूम ख्वाहिशें, और दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान कर दे, और अगर इसमें कोई फितना है तो मुझे बचा ले। बस इसी उम्मीद के सहारे वो पड़ोसन के दरवाजे पर गई, दस्तक दी, सलाम किया और नरमी से बोली, बाजी वो कपड़ों वाली दुकान कहाँ है जहां किश्तों पर कपड़े मिलते हैं? मुझे अपने बच्चों के लिए लेने हैं। पड़ोसन ने दुकान का नाम और पता बता दिया, मगर साथ ही चेतावनी दी, बहन, वो दुकानदार थोड़ा अजीब है, उसकी कुछ शर्तें होती है जो हर कोई पूरी नहीं कर पाता। पहले सुन लेना, अगर ठीक लगे तो कपड़े ले लेना, वरना खाली हाथ लौटाना। औरत ने भरोसे से कहा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस बच्चों की खुशियों के लिए कपड़े चाहिए। अगर शर्तें ठीक हुई तो लूंगी, वरना खाली हाथ आ जाऊंगी। अगले दिन जब सूरज की धूप हल्की हुई, वो हिम्मत जुटाकर उस दुकान पर जा पहुंची। दुकानदार ने मुस्कान के साथ स्वागत किया और बिना देर किए कपड़े निकाल निकाल कर दिखाने लगा। मगर औरत ने हाथ के इशारे से उसे रोका और बोली, भाई कपड़े बाद में देखूंगी, पहले मेरी बात सुन लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। सुना है आप किश्तों पर कपड़े देते हैं, क्या ये सच है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ भाभी जी, हम किश्तों पर कपड़े देते हैं, मगर किश्तों का रेट थोड़ा ज्यादा होता है, और एक बात और, हम शर्तों के बिना माल नहीं देते, क्योंकि कई लोग कपड़े लेकर किश्तें नहीं चुकाते और भाग जाते हैं। औरत ने शांत लहजे में पूछा, तो बताओ क्या शर्तें हैं? अगर स्टैंप लिखवाना है तो मैं करवा लूंगी, बस मुझे बच्चों के लिए कपड़े चाहिए। दुकानदार का चेहरा गंभीर हो गया। वो धीरे से बोला, नहीं भाभी जी, स्टैंप की बात नहीं, हमारी शर्तें थोड़ी अलग और थोड़ी
सख्त है। ये कहकर वो काउंटर के नीचे से एक मोटी सी किताब निकालने लगा। औरत का दिल डर से धड़कने लगा। दुकानदार थोड़ा आगे झुका और नरमी से बोला, भाभी जी, आप पढ़ना लिखना जानती हो? औरत ने हल्के से जवाब दिया, हाँ भाई जी, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूं। दुकानदार ने मेज के नीचे से वो मोटी किताब निकाली और सामने रखते हुए कहा, इसमें हमारी शर्तें लिखी है, आराम से पढ़ लो, अगर मंजूर हो तो कपड़े मिलेंगे, अगर नहीं तो बिना बहस के वापस चली जाना। औरत ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूं। कांपते हाथों से उसने किताब खोली और जैसे ही पहली शर्त पड़ी, उसके जिस्म में सहरन दौड़ गई। पहली शर्त, जो भी औरत किश्तों पर कपड़े लेना चाहेगी, उसे पहले अपने सारे कपड़े उतारकर हमारे सामने आना होगा। हम उसकी पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें चेहरा और जिस्म साफ दिखे। ये वीडियो हमारे पास जमानत के तौर पर रहेंगी। अगर किश्ते वक्त पर न दी गई या औरत ने पैसे देने से इनकार किया तो ये वीडियो इंटरनेट पर गंदी वेबसाइट्स पर डाल दी जाएगी। वहां से जो पैसा मिलेगा वो औरत के कर्ज में शामिल करके हम अपनी रकम वसूल करेंगे। जब तक पूरी रकम ना मिले ये वीडियो इंटरनेट पर घूमती रहेंगी। ये पढ़ते ही औरत के हाथ कांपने लगे, जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। फिर हिम्मत करके उसने दूसरी शर्त पढ़ी। दूसरी शर्त, अगर पहली शर्त मंजूर ना हो तो औरत को हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करना होगा। जब हम बुलाए दिन हो या रात, उसे आना पड़ेगा। ये मुलाकातें एक बार की नहीं बल्कि बार बार होंगी, जब तक पूरी रकम न वसूल हो जाए। अगर औरत ने आने से इनकार किया या रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो पहली वीडियो निकालकर उसे बदनाम कर देंगे या पुलिस में झूठा केस बनाकर फंसा देंगे। ये पढ़ते ही औरत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सांसें फंसने लगी, जैसे जमीन हिल गई हो। डरते डरते उसने तीसरी शर्त पढ़ी। तीसरी शर्त, अगर पहली और दूसरी शर्त मंजूर ना हो तो औरत को एक स्टैंप देना होगा। इस स्टैंप पर लिखा होगा कि अगर किश्तें वक्त पर न दी गई तो जिस मकान में औरत रहती है वो हमारा हो जाएगा। हम उसे बिना किसी रहम के बेचकर अपनी रकम निकाल लेंगे। ये स्टैंप पूरी तरह कानूनी होगा, बाद में कोई इनकार नहीं चलेगा। औरत ने डूबती नजरों से पूरी किताब पढ़ डाली। पहली शर्त इज्जत की तबाही, दूसरी शर्त जान की जिल्लत और तीसरी शर्त सिर छुपाने की जगह छीन लेने वाली थी। उसने सोचा, ना मैं पहली शर्त मान सकती, न दूसरी, और न ही मेरे पास अपना मकान है कि स्टैंप पर दस्तखत कर सकूं। मैं तो किराए के घर में रहती। ये सोचते ही उसने कांपते हाथों से किताब बंद की, खामोशी से मेज पर रखी और दुकान से बाहर निकल आई। बाहर निकली तो जैसे दुनिया अजनबी हो गई। सड़क पर गाड़ियां थीं, लोग थे, मगर हर चेहरा धुंधला, हर आवाज बेईमानी सी लग रही थी। वो कुछ देर सड़क किनारे खड़ी रही। धूप तेज थी और दिल दर्द से भरा हुआ, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाई और दूसरी तरफ एक साधारण सी कपड़ों की दुकान पर चली गई। वहां एक मध्यम उम्र का दुकानदार बैठा था। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में शराफत झलक रही थी। औरत ने कांपती आवाज में कहा, भाई जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। बच्चों के लिए ईद के कपड़े और जूते चाहिए। अगर किश्तों पर दे दो तो अल्लाह आपको खुश रखेगा। दुकानदार ने उसे गौर से देखा, कुछ पल खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला, बहन जी, मैं किश्तों पर चीजें नहीं बेचता, मगर तुम्हारी हालत देखकर दिल नहीं मानता। इनकार करने को वो थोड़ा आगे झुका और बोला, ऐसा करते हैं, तुम कपड़े और जूते पसंद कर लो। बस हर महीने के आखिर में जितना हो सके थोड़ा थोड़ा दे देना। न कोई स्टैंप चाहिए, न कोई लिखा पड़ी, बस अल्लाह के नाम पर वादा है। औरत की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए 2-3 जोड़े कपड़े और जूते पसंद किए। ज्यादा कीमती नहीं, मगर बच्चों के लिए बहुत थे। दुकानदार ने अपने हाथों से कपड़े और जूते अच्छे से पैक किए और जाते जाते बस इतना कहा, बहन जी, कपड़े और जूते आपके हो गए। जब अल्लाह आसानी दे तो थोड़ा थोड़ा दे देना। अगर देर भी हो जाए तो घबराना नहीं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। औरत ने हाथ उठाकर दुआ दी और खुशी खुशी बच्चों के लिए तोहफे लेकर घर लौट आई। बच्चों ने जब अपनी अम्मी के हाथ में थैला देखा तो खुशी के मारे दौड़कर लिपट गए। थैला खुला, नए कपड़े और जूते देखे तो उनके चेहरों पर खुशियों की चमक दौड़ गई।
माँ ने अपने आंसू छुपाते हुए बच्चों को गले लगाया और दिल ही दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की ईद की खुशी पूरी कर दी। रात को बच्चे बार बार अपने कपड़े और जूते देखते रहे और माँ अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। अब बस एक चीज बाकी थी, ईद के दिन कुर्बानी का गोश्त, ताकि बच्चों की खुशियां पूरी हो सके। सुबह ईद का दिन था। मोहल्ले में हर तरफ खुशियां थी। गलियों में बच्चों की चहक गूंज रही थी। वो औरत भी सवेरे उठी, नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कम से कम बच्चों के कपड़े और जूते तो हो गए। फिर जल्दी जल्दी घर के काम निपटाए, बच्चों को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, बालों में तेल लगाकर अच्छे से संवारा। बच्चों के चेहरों की खुशी देखकर उसका दिल जैसे जी उठा। मगर दिल में एक ख्वाहिश और थी, ईद पर बच्चों के हाथ में गोश्त हो, ताकि उनके चेहरे भी बाकी बच्चों की तरह चमक उठे। जब बच्चे तैयार होकर हंसते खेलते बैठे तो औरत ने सोचा कि अब गोश्त का इंतजाम कर लिया जाए। मोहल्ले में हर तरफ गोश्त बंट रहा था। वो एक कपड़ा और थैला लेकर निकल पड़ी। गलियों में जहां कहीं गोश्त मिलने की खबर मिलती वहां चली जाती। कई घरों के दरवाजे खटखटाए। किसी ने थोड़ा सा गोश्त दे दिया, किसी ने कहा अभी कुर्बानी हो रही है, बाद में आना। चलते चलते वो एक बड़े से घर के सामने पहुंची जहां औरतों की भीड़ जमा थी। कई औरतें लाइन में खड़ी थीं, हर किसी के हाथ में खाली थैला। औरत ने सोचा, यहां तो बहुत लोग आए हैं, शायद अच्छा खासा गोश्त मिल जाए। वो भी लाइन में लग गई। धूप में काफी देर खड़ी रही। गोश्त बांटने वाला शख्स बार बार बाहर आकर कहता, अभी गोश्त तैयार हो रहा है, थोड़ा इंतजार करो। इसी बीच उस घर का एक बूढ़ा शख्स जो गोश्त बंटवाने का जिम्मेदार था, उस औरत पर बार बार नजरें डालने लगा। उसके दिल में गंदे ख्याल जागने लगे। उसने अपने नौकर को भेजा और औरत को बुलाया। बाजी आप अंदर आ जाओ, बाहर बहुत भीड़ है, बैठक में बैठ जाओ, गोश्त तैयार होते ही आपको दे देंगे। औरत ने देखा कि और भी औरतें अंदर जा रही हैं तो उसे डर नहीं लगा। अल्लाह का नाम लेकर वो बैठक में चली गई। वहां 2-3 और औरतें पहले से बैठी थी। बैठक साधारण सी थी, फर्श पर पुराने कालीन बिछे थे। औरत ने अपना थैला पास रखा और खामोशी से बैठ गई। दिल में दुआ करती रही, या अल्लाह इज्जत से गोश्त दे देना और खैर से घर पहुंचा देना। कुछ देर बाद बाकी औरतों को गोश्त के थैले देकर वापस भेज दिया गया। अब बैठक में वो अकेली रह गई। तभी वो बूढ़ा शख्स अंदर आया। उसके हाथ में गोश्त का थैला था, मगर उसके चेहरे की नीयत साफ नहीं लग रही थी। औरत ने नजरें नीची कर ली और दिल ही दिल में अल्लाह से पनाह मांगने लगी। बूढ़ा करीब आकर बोला, बाजी थोड़ा इंतजार करो, मैं और गोश्त लाकर देता हूं। तुम मेहमान हो, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। औरत खामोश रही, मगर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। अचानक बूढ़े ने दरवाजा बंद कर दिया और औरत की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजा बंद होते ही औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे का माहौल अजीब हो गया। हवा में दहशत तैरने लगी। बूढ़ा धीरे धीरे करीब आया। उसके चेहरे पर गंदी मुस्कान थी, आंखों में हवस की चमक। वो नरमी से बोला, बैठो, घबराओ मत, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें देखकर दिल बहक गया, बस थोड़ा सा साथ दे दो, मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगा। औरत पीछे हटते हुए बोली, मुझे बस गोश्त चाहिए था, मेरी राह छोड़ दो, मुझे जाना है। मगर बूढ़ा नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। औरत ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया, फिर भी बूढ़ा बाज नहीं आया। वो फिर करीब आया और बोला, देखो मैं मालदार हूं, मेरे पास दौलत की कमी नहीं। अगर तुम हां कर दो तो तुम और तुम्हारे बच्चे हमेशा ऐश करेंगे। औरत की आंखों में आंसू छलक आए। वो बोली, अल्लाह का खौफ करो, मैं गरीब जरूर हूं, मगर मेरी इज्जत मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मुझे जाने दो। मगर बूढ़े की हवस ने उसकी अक्ल छीन रखी थी। वो बार बार उसके कंधे पर हाथ रखता, कभी हाथ थामने की कोशिश करता, कभी सरगोशियों में बहलाने लगता। बोला, बस एक बार मेरी बात मान लो, तुम्हारे लिए कपड़े, सोने के जेवर, अच्छा घर, सब कुछ कर दूंगा, बस थोड़ा सा साथ दे दो। औरत डर से पीछे हटती रही, दिल से दुआएं मांगती रही। होंठ कांप रहे थे, कदम लड़खड़ा रहे थे। बूढ़ा बार बार हाथ बढ़ाता, कभी बाजू पकड़ लेता, कभी जबरदस्ती करीब करने की कोशिश करता। औरत ने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह का वास्ता, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, मैं गुनाह नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। बूढ़ा फिर बहलाने लगा, तुम समझ नहीं रही, तुम्हारे सामने खुशहाल जिंदगी का दरवाजा खुला
है, बस एक कदम बढ़ा दो, अपनी और अपने बच्चों की तकदीर बदल लो। अब उसका लहजा नरम से सख्त होने लगा। उसने जोर से औरत का बाजू पकड़ लिया। औरत ने जोर से झटका देकर खुद को छुड़ाया और चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, अल्लाह के लिए छोड़ दो। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी। बूढ़े के होश उड़ गए। वो समझ गया कि अगर औरत ने बाहर जाकर शोर मचा दिया तो उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो जल्दी से पीछे हटा, जेब से नोटों की गड्डी निकाली और औरत के सामने फेंक दी। घबराते हुए बोला, ये ले लो, बस किसी से कुछ मत कहना। मैं तुमसे निकाह करने को भी तैयार हूं, बस बाहर जाकर कोई बात मत करना। तुम जो चाहो वो मिलेगा। औरत खामोश खड़ी रही। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। वो इस बेहयाई को देखकर सिहर उठी थी। अपनी चादर को सख्ती से लपेटकर दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोला और बाहर निकल आई। धूप में उसके कदम लड़खड़ाते रहे। दिल में एक ही जुमला गूंज रहा था, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मेरी इज्जत बच गई। और आंखों के सामने बार बार बस अपने मासूम बच्चों के चेहरे घूमते रहे। वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर लौट आई, मगर उधर उस बूढ़े सरपंच का दिल बेचैन था। उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार डर लग रहा था कि अगर ये औरत गांव में किसी को कुछ बता देगी तो उसकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसकी बातों का वजन खत्म हो जाएगा। वो अंदर ही अंदर घबराने लगा, पसीने पसीने हो गया। फिर उसने सोचा कि चुप बैठना ठीक नहीं। उसने अपने खास नौकरों और कुछ गांव वालों को बुलाया। गोश्त के कुछ अच्छे टुकड़े, बच्चों के लिए कपड़े, जूते और मिठाई इकट्ठा की। ये सब एक बड़े थैले में डाला और खुद औरत के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। दिमाग में यही चल रहा था कि औरत को राज्य करना है ताकि बात बिगड़े नहीं। जब वो औरत के घर पहुंचा तो उसने दस्तक दी। औरत दरवाजे पर आई तो उसे देखकर सन्न रह गई। चेहरा पीला पड़ गया, दिल कांपने लगा, मगर बूढ़ा नरम लहजे में बोला, मैं कोई बुरा इरादा लेकर नहीं आया। असल में जब तुम मेरी बैठक से चली गई तो मेरा दिल बहुत घबरा गया। तुम जैसी इज्जतदार और गैरतमंद औरत आजकल कहाँ मिलती है। अगर तुम खराब होती तो उस वक्त मेरा हाथ थाम लेती, मगर तुमने अपनी इज्जत बचाई, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। औरत हैरानी से उसे देखती रही। बूढ़ा आगे बढ़कर थैला उसके कदमों में रखता गया और बोला, ये तुम्हारे बच्चों के लिए है, कपड़े, जूते, गोश्त, मिठाई, सब तुम्हारे हक का है। मुझे बस एक बात कहनी है, तुम मेरे निकाह में आ जाओ। इस्लामी तरीके से इज्जत के साथ निकाह कर लो। मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। तुम्हारे बच्चों को बाप का सहारा मिलेगा और तुम्हें जमाने के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुपचाप खड़ी रही। दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ उसकी इज्जत थी, गैरत थी, दूसरी तरफ तन्हा जिंदगी, गरीबी, लोगों की गंदी नजरें और बच्चों की ख्वाहिशें। उसे याद आया कि हर जगह जाते वक्त लोग उसे कैसे घूरते थे। कभी दुकान वाले, कभी मोहल्ले के मर्द, कभी गोश्त लेने के बहाने कोई नियत खराब करता। अगर उसने निकाह कर लिया तो कम से कम कोई हराम की बात नहीं होगी, कोई उंगली नहीं उठाएगा। औरत ने आंखों में आंसू भरकर धीरे से कहा, अगर निकाह जायज तरीके से होगा तो मैं राजी हूं। बूढ़े के चेहरे पर खुशी छा गई। वो बोला, हाँ, निकाह बिल्कुल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। गवाहों के सामने बैठक मेहर देकर सबके सामने तुम मेरे घर की मलिका बनोगी। औरत ने भी दिल में सोच लिया कि अब तन्हा लड़ने की हिम्मत नहीं बची। बच्चों, कभी तो सोचना है, और जब रास्ता हलाल है तो क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करके एक नया सफर शुरू किया जाए। औरत के यहां कहने के बाद बूढ़े सरपंच का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसने फौरन अपने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलवाने का इरादा किया ताकि निकाह का इंतजाम जल्द से जल्द हो सके। वो जानता था कि अगर बात में देर हुई तो औरत का दिल शायद फिर डगमगा जाए। उसने औरत से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जायज और इज्जत के साथ करूंगा। तुम बस अपने बच्चों को तैयार रखना। ईद के बाद तीसरे दिन हम निकाह कर लेंगे। औरत ने सिर झुकाकर हल्का सा हामी भरा, मगर उसके दिल में अभी भी एक हल्का सा डर बाकी था। वो सोच रही थी, क्या ये बूढ़ा सचमुच मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत रखेगा, या ये भी जमाने की तरह सिर्फ वादे कर रहा है। मगर फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी, अल्लाह पर भरोसा रख, वो कभी अपने बंदे को नहीं छोड़ता। वो घर लौटी, बच्चों को गले लगाया और उनके मासूम चेहरों को देखकर अपने फैसले पर यकीन और पक्का हो गया। ईद के बाद का तीसरा दिन आया। गांव में हलचल मच गई। सरपंच ने अपने घर को सजवाया जैसे कोई बड़ा उत्सव हो। गांव
कि मस्जिद के मौलवी को बुलाया गया। 2 गवाहों का इंतजाम किया गया। औरत ने अपने बच्चों को नए कपड़े पहनाए जो उस नेक दिल दुकानदार ने दिए थे। उसने खुद भी सादगी से सद संवर कर तैयार किया। जब वो सरपंच के घर पहुंची तो गांव की औरतें उसे देखकर तारीफ करने लगी। कोई कहता देखो कितनी सादगी है इसकी, कोई कहता अल्लाह ने इसके लिए रास्ता निकाल ही दिया। निकाह की रस्म शुरू हुई। मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ी। हक मेहर तय हुआ जो सरपंच ने फौरन अदा करने का वादा किया। गवाहों के सामने सबके बीच निकाह की रस्म पूरी हुई। औरत की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो दुख के नहीं सुकून के थे। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मेरी इज्जत बचाई, मेरे बच्चों को सहारा दिया। निकाह के बाद सरपंच ने औरत और उसके बच्चों को अपने घर ले गया। उसने वादे के मुताबिक औरत को इज्जत दी और बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार किया। गांव वालों ने भी इस जोड़े की तारीफ की, क्योंकि सरपंच ने न सिर्फ एक बेसहारा औरत को सहारा दिया बल्कि अपनी पहले की गलती का पश्चाताप भी किया। उसने औरत से माफी मांगी और कहा, मैंने उस दिन गलत सोचा था, तुम्हारी गैरत ने मुझे सही रास्ता दिखाया। समय बीतता गया, औरत की जिंदगी अब बदल चुकी थी। बच्चे खुश थे, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। वो स्कूल जाने लगे, अच्छे कपड़े पहनते, पेट भर खाना खाते। औरत को अब न तो लोगों की गंदी नजरों का डर था, न ही बच्चों की जिदों का बोझ। सरपंच ने भी अपने दिल को साफ किया और गांव में एक मिसाल कायम की। वो औरत जो कभी भूख और मजबूरी में तड़प रही थी, अब इज्जत के साथ जी रही थी। गांव वाले इस कहानी को सालों तक याद रखते। कोई इसे अल्लाह की रहम की मिसाल कहता तो कोई इसे सब्र और गैरत की जीत बताता। औरत ने भी अपने बच्चों को यही सिखाया, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, अपनी इज्जत और अल्लाह पर यकीन कभी मत छोड़ना। वो हर मुश्किल में रास्ता निकाल देता है। और इस तरह एक गरीब औरत की कहानी जो मजबूरी और मुसीबतों से भरी थी, एक हसीन और इज्जतदार मोड़ पर खत्म हुई। उसने न सिर्फ अपनी गैरत बचाई बल्कि अपने बच्चों के लिए एक नया आशियां बनाया। अल्लाह के करम और अपने सब्र की बदौलत उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में भी हिम्मत और इज्जत का दामन थामे रखना चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने बंदों की सुनता है और उन्हें ऐसी जगह से रास्ता देता है जहां से कोई उम्मीद भी नहीं होती।